हेलो एवरीवन, फोकस ऑन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के अंदर कल हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर हमने क्या क्या कैसे कैसे जो है कंप्यूटर के डेवलपमेंट हुआ, उन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर एनालॉग, डिजिटल, मिनी, मेन फ्रेम, तो वो किस बेस पर क्लासिफाइड किए गए हैं वो आज हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जो है हमारा किस तरीके से किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो 3 तरीके से किया गया। 3 तरीके से हमने कंप्यूटर्स को क्लासिफाइड किया है। 3 तरीके क्या क्या हैं वो, जिसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर को क्लासिफाइड किया गया है। क्या क्या है वो? ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। कि कंप्यूटर का हार्डवेयर, देखो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिफरेंस है? हार्डवेयर वो पार्ट होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर के बेसिस पर कंप्यूटर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने कंप्यूटर के टाइप्स बनाए हैं। वर्क, काम करने के प्रोसेस के अनुसार कि कौन सा कंप्यूटर किस टाइप का काम करता है, उसके बेस पर हमने कंप्यूटर को क्लासीफाइड किया है। और नेक्स्ट क्या है? साइज, कि किसका साइज बड़ा है, छोटा है, कैसा है, उसके अकॉर्डिंग भी हमने कंप्यूटर को क्लासीफाई किया है। अब बेसिस ऑफ हार्डवेयर पर कितने टाइप का कंप्यूटर होता है, वर्क के अकॉर्डिंग कौन कौन सा होता है, साइज के अकॉर्डिंग कौन कौन सा होता है, वो सब हम जो है पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कितने तरीके से किया जाता है? 3 वे से। कितने तरीके से किया जाता है? 3 टाइप से क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर किया जाता है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। हार्डवेयर के अंदर जो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है वो 5 तरीके से किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और 5th जनरेशन। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं लर्न करने के लिए। तो आपको ये 5 जनरेशन जो है बिल्कुल अच्छे से समझनी है और अच्छे से पढ़नी है कि किसके अंदर क्या है। वर्क के अकॉर्डिंग एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। साइज के अनुसार मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। आज जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर। इसके अंदर इन 5 जनरेशन को डिटेल में हम स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, जिसके अंदर कंप्यूटर को 5 जनरेशन के अंदर क्लासीफाई किया गया है। किस जनरेशन के अंदर क्या टाइम पीरियड था, कौन सा हार्डवेयर यूज़ हुआ, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ, क्या मेमोरी का तरीका था, क्या यूज़ है उसका, कहाँ कहाँ पर, कौन से तरीके के अंदर किस टाइप का कंप्यूटर किस जनरेशन से बिलोंग करता है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो फर्स्ट है आपका सबसे, वो क्या है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या था? वो क्या था? 1942 से 1955 तक। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसकी जो है टाइमिंग क्या थी, जो कब से कब तक रहा? 1942 से 1955 तक। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ हमसे पूछी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ पूछी जाती है वो है कि कौन सा हार्डवेयर फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज़ किया गया था या किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। तो वो क्या थी आपकी? वैक्यूम ट्यूब। क्या है वो आपकी? वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व्स। ठीक है, तो मोस्टली हमें वैक्यूम ट्यूब ही बताना होता है। अब देखो इसके अंदर किस टाइप की लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। 1942 से 1955 तक फर्स्ट जनरेशन जो है रही हमारी, जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स का यूज़ किया गया था। मशीन लैंग्वेज, अब देखो ये इसके अंदर मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता था। मशीन लैंग्वेज क्या है? जिसके अंदर 0 एंड 1 का फॉर्म यूज़ होता है। ठीक है, 0 एंड 1 मशीन लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, उस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। और मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। और 0 1, ये 0 और 1 इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट। अब 0 और 1 इनका क्या मतलब होता है? 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब क्या होता है? ऑन। 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ और 1 का मतलब क्या होता है? ऑन। और अब देखो
इसके अंदर क्या यूज किया जाता था, मेमोरी जो है स्टोर करने के लिए क्या यूज किया जाता था, वो किया जाता था पंच कार्ड। पंच कार्ड आपसे पूछा जा सकता है कि पंच कार्ड का यूज किस जनरेशन के अंदर किया जाता था, तो पंच कार्ड का यूज फर्स्ट जनरेशन के अंदर किया जाता था। किस लिए किया जाता था, मेमोरी डाटा को स्टोर करने के लिए, मेमोरी के लिए जो है पंच कार्ड का यूज किया जाता था। अब देखो कल ही हमने पढ़ा था ENIAC, EDBAC और यूनिवैक, ये 3 टाइप ऑफ जो है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमने इन्हें लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा था। इन सब के अंदर ये किस जनरेशन का एग्जाम्पल है, तीनों टाइप्स, ये जो है हमारे फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल है। इन सभी के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था, ठीक है। अब देखो ये जो तीनों कंप्यूटर हैं ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। आपसे पूछा जा सकता है यूनिवैक किस जनरेशन से बिलोंग करता था, तो यूनिवैक हमारा फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करता था। नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 1956 टू 1964, 1956 से 1964 तक सेकंड जनरेशन जो है कंप्यूटर की रही। उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब के प्लेस पर क्या यूज किया जाता था, ट्रांजिस्टर्स। पूछा जा सकता है ट्रांजिस्टर का यूज कहाँ किया जाता था, सेकंड जनरेशन के अंदर किया जाता था। यहाँ पर डाटा को स्टोर करने के लिए, मेमोरी के लिए क्या यूज किया जाता था, मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था। यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता था, जैसे उसके अंदर मशीन लैंग्वेज थी, यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर थी आपकी असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज को हम क्या भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज। सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। 1950 के अंदर 1950 में इंग्लिश लैंग्वेज पर बेस्ड जो है एक सिंबॉलिक लैंग्वेज बनाई गई थी, जिसे हम असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब देखो ये क्या असेंबली लैंग्वेज जो है हमारी, उसके अंदर इसे सिंबॉलिक लैंग्वेज क्यों बोला जाता है, क्या रीज़न था। जैसे देखो मशीन लैंग्वेज को ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंड कर पाना काफ़ी टफ था, जिसके लिए इन्होंने जैसे 0-1 की फॉर्म को जो समझ पाना काफ़ी टफ था, तो जैसे प्लस के लिए हम प्लस करते हैं, उसके लिए हमने क्या यूज़ करना शुरू कर दिया, ऐड। जैसे असेंबली लैंग्वेज के अंदर 0-1 के प्लेस पर हमने थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज को बेस बनाकर उस पर वर्क करना शुरू किया। जैसे प्लस अगर हमने करना है तो उसके लिए हमने सिंबल यूज किया ऐड, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो यूज किया MUL, ऐसे डिवीजन के लिए DIV, इस टाइप से कुछ सिंबल्स यूज करने शुरू किए, तो इसलिए इसे सिंबॉलिक लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। ये एक असेंबली लैंग्वेज थी जो 1950 के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज पर बेस्ड थी और जिसे जो है सेकंड जनरेशन के अंदर यूज किया गया था। अब देखो इसके अंदर जो एग्जांपल्स दिए हो वो क्या है, कोबॉल एंड फोर्ट्रन। ये 2 लैंग्वेज जो है ये किसके अंदर आती है, सेकंड जनरेशन के अंदर आती है। इनकी फुल फॉर्म पढ़ते हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। कोबॉल एंड फोर्ट्रन ये आपसे पूछी जाती हैं, फोर्ट्रन की एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी पूछी गई है। देखो अभी हमने पढ़ा सेकंड जनरेशन के अंदर कोबाल एंड फोर्ट्रन। सबसे पहले कोबाल को पढ़ते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉमन, CO से क्या बन गया आपका, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जैसे नाम से पता लग रहा है बिजनेस ओरिएंटेड, तो कोबाल किस लिए यूज की जाती थी, बिजनेस पर्पस के लिए की जाती थी। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज किस पर्पस के लिए यूज की जाती थी, बिजनेस के लिए यूज की जाती थी। और कब डेवलप हुई, 1959 के अंदर। किन्होंने डेवलप की, ग्रासहॉपर मुर्रे, ग्रासहॉपर मुर्रे, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी फोर्ट्रान। नेक्स्ट जो आपकी वो क्या है, फोर्ट्रान। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म क्या है, FOR, यहाँ से 4 से क्या बन गया, फॉर्मूला, और ट्रांस से क्या बन गया, ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। किन्होंने ये इसे डेवलप किया, इन्वेंट किया, जॉन बैक्सन ने। कब, 1957 के अंदर। कब डेवलप किया, 1957 के अंदर डेवलप किया। देखो आज हमने 2 जनरेशन पढ़ी हैं। आज हम जो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर के बेस पर कंप्यूटर की जनरेशन्स को पढ़ना। तो हमने सिर्फ आज 2 जनरेशन को डिस्कस किया है, बाकी जो हम कल कंटिन्यू करेंगे। एक बार मैं दोनों जनरेशन को लेती हूँ और वहाँ पर डिफरेंस आपको अच्छे से बताती हूँ। हाँ जी, देखो कौन कौन सी जनरेशन पढ़ी हमने, फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 जनरेशन पढ़ी। फर्स्ट जनरेशन आपकी कब से कब तक रही, 1942 से 55 तक रही। और सेकेंड जनरेशन कब से कब तक रही, 56 से 64 तक रही। फर्स्ट जनरेशन के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए क्या यूज किया गया, पंच कार्ड यूज किए गए।
और सेकंड जनरेशन के अंदर क्या यूज़ किया गया, मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया गया। जो फर्स्ट जनरेशन है उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया, मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया। सेकंड जनरेशन के अंदर कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया, असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया। कौन सी लैंग्वेज का, असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया। अब देखो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो हार्डवेयर था पार्ट, वो हमारा क्या था, वैक्यूम। क्या था वो हमारा, वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब। और सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर। और जो हमारा यूनिवैक कंप्यूटर, एक क्वेश्चन है जैसे यूनिवैक कंप्यूटर किस जनरेशन से बिलोंग करता है, तो वो आपका फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करता है, ठीक है। और सेकंड जनरेशन के अंदर कोबाल, फोर्ट्रान, ये सभी किस जनरेशन के अंदर आती हैं, ये सभी सेकंड जनरेशन के अंदर आती हैं। अभी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन जो है हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।